Good morning, class 6. This is Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will start chapter 3 Geography Motions of the Earth. Motion क्या होता है? अर्थ के मूवमेंट को मोशन कहते हैं. As you know that the earth has two type of motion. अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं. एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? अपनी ही जगह पर एक्सिस यानी अपनी ही एक पर्टिकुलर जगह पर जो अर्थ रोटेट होती है, घूमती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. और अर्थ का सन के चारों ओर जो चक्कर काटना है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे, दैट इज कॉल्ड फिक्स पाथ पे, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और वो एक्सिस क्या, जो एक पर्टिकुलर जगह पर अर्थ घूम रही है. ये सब इमेजिनरी है. अर्थ हवा में ही है. मतलब ये देखिए, इसको बोला गया है जैसे ये 66 डिग्री का है, 66 डिग्री पर आता है और इस मूवमेंट में ये रोटेट होती है या इसका रेवोल्यूशन होता है. तो इसी को कहा गया है द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. एंगल ऑफ 66 डिग्री. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. वो पर्टिकुलर एरिया जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से निकला है वो ऑर्बिटल प्लेन कहलाएगा. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. सभी को पता है अर्थ के अंदर जो रोशनी है वो सन से ही आती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. स्फेरिकल शेप होने की वजह से आधा एरिया ऐसा है अर्थ का जिसको लाइट रिसीव होती है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट. जिस पोर्शन में, जिस एरिया में सन नज़र आएगा, ये देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझिए. ये सन है और ये अर्थ का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. यहाँ पे सीजन बताया जा रहा है बेसिकली. इसमें देखिए, इस डायग्राम में बताया जाएगा ये सन है. अब ये ऑर्बिटल प्लेन बताया मैंने आपको. यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली गिर रही है और यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जब अर्थ रोटेट हुआ तो यहाँ पे इस एरिया में सन की रोशनी है, जिसकी वजह से यहाँ पे डे होगा और इस एरिया में नाइट. जब ये रोटेट हो जाएगा, ये जब पूरा रोटेट होके इस तरफ आ जाएगा, ईस्ट वाला वेस्ट में, वेस्ट वाला ईस्ट में, तो इस एरिया में जब ये इसका इधर वाला फेसिंग होगा तो यहाँ पे डे होगा और ये जब बैक साइड जाएगा तो उस तरफ नाइट होगा. क्लियर है? ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. The portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experience night. The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. Underline कर लेना. What do you mean by a circle of illumination? वो सर्कल जो अर्थ को डे और नाइट में, जो ग्लोब को डे और नाइट में डिवाइड करता है, वो इल्यूमिनेशन सर्कल कहलाता है. The circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. यानी ये जो अब इसकी एक्सिस है, इसी जगह पे पूरा रोटेट होने में, यानी डे और नाइट हर एक जगह पर आता है. अर्थ के हर एक कॉन्टिनेंट में डे एंड नाइट होएगा और उस चीज़ को करने में, यानी वो रोटेट होने में उसको 24 आवर्स लगते हैं. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज अर्थ डे. इसीलिए रोटेशन के पीरियड को कहते हैं अर्थ डे. दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ये अर्थ डे जो है वो डेली है, इसीलिए डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहलाता है. यहाँ सब समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं. व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं होगा? Portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. अब जो पोर्शन, जो अर्थ का पोर्शन सन को फेसिंग होगा, वो पूरे दिन वहाँ पे गर्मी रहेगी, पूरे दिन वहाँ रोशनी रहेगी, दिन का टाइम रहेगा.
यानी वहाँ जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Thus, bringing continuous warmth to this region, the other half यानी दूसरे पार्ट की हम बात कर रहे हैं, remain in darkness and be freezing cold all the time। दूसरे पार्ट इस तरफ में पूरा डार्कनेस रहेगा और हमेशा एक तरफ तो पूरा गर्म और दूसरी तरफ पूरा ठंडा इलाका होगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ में ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंड। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये हमने किया था, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर काटना। ये देखिए, ये सन है और ये अर्थ है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे सन के चारों ओर चक्कर काटती है, जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। इसी को रेवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365 डेज 1 ईयर, 365 डेज 1 ईयर होता है, टू रिजॉल्व अराउंड द सन। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब देखो, टोटल 365 डेज लगते हैं, 365 और 6 आवर्स लगते हैं अर्थ को सन के रोटेट होने में, लेकिन हम इस 6 आवर को उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं काउंट करते। इस 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हो जाता है 24। तो 4 डेज बाद इस 65 में 1 प्लस किया, 1 डे प्लस किया, तो 366 डेज बन जाते हैं, राइट? और वही कहलाता है लीप ईयर। क्लियर है? यही चीज नीचे समझाई जाएगी। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर्स ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में इस सरप्लस डे को ऐड कर लिया जाता है। थस एवरी 4th ईयर फेब्रुवरी is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called leap year. Leap year में 366 days होते हैं। Find out when you will the next leap year be. अब next leap year देखो, जिस भी ईयर में 2 का पूरा पूरा डिवीजन हो जाता है वो लीप ईयर होगा। जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 2 नहीं 4 का, तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये लीप ईयर था। क्लियर? फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लेन्ड इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अर्थ चलती है। ये देखिए, A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. इसी वजह से ये अलग अलग सीजन हो गए। ये देखो, अर्थ से यहाँ विंटर, फिर यहाँ समर, ऑटम, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीजन्स होंगे, क्योंकि सन फेसिंग के अकॉर्डिंग सीजन भी होंगे। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season change ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और मौसम सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। अब देखिए, ये फेसिंग है, सन फेसिंग है, तो यहाँ पे समर होगा और इस तरफ विंटर होगा। देखो, समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक, राइट? ओके, थैंक्स फॉर टुडे।